हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल और साथ साथ में सलाम। ठीक है, आप सब लोग जो ग्रीटिंग्स अब डालना शुरू कर चुके हो रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कीप दैट स्पिरिट अलाइव। हम मूवी शूवियंस मिलके कुछ एक नया कार्यक्रम करेंगे कि भाई बिना ट्रोलिंग के, बिना किसी की बदतमीजी कोई किसी के साथ करे हुए, तो आप अच्छे खासे से वीडियो के अंदर इंटरेक्शन कर सकते हो, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन कर सकते हो। और अगर मौका लगेगा, अगर कोई नहीं हाथ आ रहा, तो फिर जो है अच्छे तरीके से उसको सबक भी सिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमको एक गांधी है कि एक थप्पड़ मारा और बोला दूसरा भी मार ले, भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो छावा के बारे में बात करेंगे। अब इस ये 11 तारीख को रिलीज भी होने वाली है। लेकिन अच्छा खासा सा कलेक्शन है इसका, अभी भी आ रहा है। और ये थिएटर्स के अंदर जितना मेरे को समझ में आया वो लगी रहेगी और एक हफ्ता। तो जिन्होंने मिस कर दिया है तो छावा को देखना तो वो देख सकते हैं, वरना 11 तारीख को नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आ जाएगी। फिर नेटफ्लिक्स पे जब आती है तो फिर आपको पता ही है कि बाकी जगहों पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये HD प्रिंट आ ही जाता है। वीरा धीरा सोरेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आज बात करेंगे अल्लू अर्जुन की भी। अल्लू अर्जुन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पिक्चर आई थी, आर्या 2। और मेरे ख्याल से अल्लू अर्जुन को मैंने सबसे पहले बार किसी डब पिक्चर में देखा था। तो मुझे नहीं पता था अल्लू अर्जुन कौन है, उसके फादर कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हिंदी इनकाउंटर हुआ है इसके साथ कि लगा यार इसके अंदर टैलेंट बहुत सारा है। और आज भी जब हमने बात करी कि अटली ने जो बेवकूफ बना के सलमान खान के को साइडलाइन करके अल्लू अर्जुन के साथ पिक्चर बना के बड़ा मुस्कुराता हुआ फिर रहा है, तो जो फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, या फिर हम लोग अच्छे लोग हैं तो मन से ऐसा लगता है कि सब कुछ सब लोग ही अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से ही करेंगे। तो हमें लगता है कि भाई ये जो थोड़ी सी जो रिसेंटमेंट है दिमाग के अंदर, वो अटली के लिए है। जो टैलेंटेड आदमी है उसके लिए नहीं है, जो कि अल्लू अर्जुन है। तो लोगों को लगा कि भाई तुम उसकी पिक्चर के लिए भी कुछ मत बोलो, तो अंधभक्त लग गए कि भाई हमारे अल्लू अर्जुन को कुछ बोल दिया। नहीं, आपके अल्लू अर्जुन को कुछ नहीं बोला, ही इज सेफ। वो आपका भगवान होगा, उसके पैरों में पड़ जाओ जाके। कोई भी जो एक्टर होता है, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अल्लू खान हो, अल्लू अर्जुन हो, जो भी हो, वो कोई भी भगवान से बड़ा नहीं हो जाता, ये ध्यान रखें। ठीक है, पिक्चर को एंजॉय करें। पिक्चर में जो भी आर्टिस्ट अच्छा काम करता है वो अपनी छाप छोड़ता है, इस वजह से आपके मन में आता है। मैं थोड़ी ज्यादा बकवास करता हूँ चैनल के अंदर इस तरीके की चीजों के अंदर, क्योंकि फिर वो भाइयों से सिर्फ ये बात करके चले जाओ ना, इतने करोड़ हो गए, उतने करोड़ हो गए, तो फिर वो जो भावना होती है ना कि स्पिरिट से कुछ बोला जा रहा है, वो सिर्फ नंबर गेम रह जाती है। तो उसके अंदर इमोशन तो है नहीं, बड़ा रैशनल तरीके का टॉक हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाकी आपको अच्छे लग रहे हैं इस तरीके के वीडियो, इसलिए मैं भी हिम्मत दिखा के दो चार एक्स्ट्रा बातें कर देता हूँ। तो छावा की तरफ चलते हैं। छावा का डे 54 है। कल भी इसने 40 लाख किए थे, आज भी 40 लाख कर लिए। तो 612.4 से बढ़ के 612.8 करोड़ हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका लगभग लगभग 818 करोड़ रुपीज के आसपास है। अच्छा कर लिया है इसने। हाँ, थोड़े से करोड़ शॉर्ट हो गए हैं। अगर ये 627.5 करोड़ क्रॉस कर लेता तो स्त्री 2 से बड़ी पिक्चर ये बन जाती। और मैं चाहता था कि अगर मैडॉग बोले छाती चौड़ा करके जो हमारी सबसे बड़ी पिक्चर कौन सी है, तो फिर वो कोई हिस्टोरिकल इस तरीके की पिक्चर होती तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, 800 करोड़ क्रॉस करना हर एक पिक्चर की बस की बात नहीं होती। और वैसे भी हिंदी की जो जनता जनार्दन है वो इतनी महान है कि वो अपने ही एक्टर्स अपनी पिक्चरों को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको मिल गया, स्त्री को प्यार मिल गया, अच्छी बात है। कहीं कहीं जहां जहां मिल रहे हैं वहां अप्रिशिएट करना जरूरी है। वीरा धीरा सूरन का डे 13 है, 13वां दिन। 1 करोड़ किया है इसने, कल भी 1 करोड़ किया था। वर्ल्ड वाइड टोटल अच्छा हो गया इसका, 61 करोड़ टच कर गया। और जो नेट इंडिया कलेक्शन है आज का मिला के 39.5 है। बजट इसका 55 करोड़ था, 45 करोड़ रुपीज पे जाके सेफ जोन में चली जाएगी। क्या 45 कर लेगी? अब ये जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों में स्टेबल हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी घसट घसट के ये 47-48 करोड़ कर लेगी। जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब को नुकसान नहीं होगा, जिससे आप ये भी कह सकोगे कि चयन विक्रम चलो वापसी नहीं हुई, लेकिन पिक्चर फ्लॉप भी नहीं थी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि चयन विक्रम जेन्युइनली एक हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके की एक्टिंग करते आ रहा है बचपन से ही। जब से मैंने मतलब उसकी पहली पिक्चर अनियन ही देखी थी, यानी कि अपरिचित, जो हिंदी वर्जन आया था, क्या फैबुलस एक्टिंग करी थी। एक एक सेकंड के अंदर एक एक एक्सप्रेशन चेंज, जबरदस्त एक्टर है। महान भी बहुत अच्छी थी। आप महान का एग्जाम्पल देते हो, उनके लड़के के साथ ही थी, वो अच्छी पिक्चर थी। वो OTT के ऊपर रिलीज हुई थी कोरोना टाइम में, सबने ही देखी होगी लगभग लगभग। L2 एम्परम मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर बन चुकी है। डे 13 में 1.25 करोड़ की है, कल 1.5 किया था। इसका टोटल है 101.25 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, और 260 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी बड़ी पिक्चर है। और बहुत से लोगों ने बोला कि सर एक बार आप दोबारा से देख लो, तो आपको ये कुछ नया मुकाम में कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आप
L1 यानी लूसीफर देखोगे 1, उसके अंदर हो सकता है आपको एक आधी डायमेंशन दिख जाए, लेकिन वो जितनी डायमेंशन थी, जितनी क्यूरियोसिटी थी ना, वो L2 में एक्चुअली में किल कर दी है। ये ऑनेस्ट फीडबैक है। वो चीज़ें आपको L2 के अंदर ऐसा कुछ स्पेशल हिडन मीनिंग ये सब चीज़ें कुछ नहीं दिखने वाला। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी। एंड में जाके कुछ स्पार्क डालने की कोशिश करेगी, और उसके अलावा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मलयालम सेक्टर में इतनी ज़्यादा बड़ी इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की लार्ज स्केल पिक्चरें बनती नहीं है, यहाँ पर तो बहुत बनती है। तेलुगु में बनती हैं, बॉलीवुड में भी बहुत बनती हैं। मैड स्क्वायर में अब थोड़ी सी गिरावट आ रही है। अपना रन टाइम ये लगभग लगभग पूरा कर चुकी है। 75 लाख इसने करे हैं। 46.75 करोड़ रुपीज इसका नेट है, और 67 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड है। अच्छा कलेक्शन है। 1 भी हिट है, सेकंड भी हिट है। तो अब इसका थर्ड पार्ट भी ऑब्वियसली बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, उसका क्या नाम होगा, मैड ट्राइंगल कुछ करके कुछ तो बनाएंगे इसका। ठीक है, तो अच्छा ही होगा। मतलब जो भी मूवी एंटरटेन कर रही है लोगों को, मुद्दा तो यही होता है कि जाएं और हंस खेल के स्माइल करके आ जाएं। द डिप्लोमेट Day 26, और ये सिकंदर ना चलने की वजह से छावा ने भी अच्छा थोड़ा सा मोमेंटम बना के रखा, डिप्लोमेट में भी बना के रखा, और ये प्रॉफिटेबल जोन में अब चली गई है। बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला वीरा धीरा सूरन के लिए भी, कि फ्लॉप का ठपका नहीं लगेगा, तो वो भी इसके साथ भी सेम ही है। 40 लाख इसने आज करें, कल भी 40 लाख करे थे। 38.8 करोड़ रुपीज इसका नेट इंडिया टोटल है, और वर्ल्ड वाइड टोटल 50 करोड़ रुपीज क्रॉस कर चुका है। तो दैट इज गुड न्यूज़ फॉर जॉन अब्राहम फैंस। ये ब्रेक इवन वाले पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है, तो ये अच्छी बात है इसके लिए। मैं एक और मूवी यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, आर्या 2 का री रिलीज। ये अल्लू अर्जुन की मूवी है, और इसके अंदर काफ़ी खतरनाक तरीके का इन्होंने एक्टिंग करा था। काफ़ी यंग थे, उसके हिसाब से भी इन्होंने काफ़ी मॉड्यूलेशन इन एक्टिंग दिखाए थे। ये ऐसा नहीं था कि साड़ी पहन ली तो बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट हो गई लाइफ की, कि साड़ी पहनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बैड पीआर है, मुझे लगता है कि साड़ी पहनना इज अचीवमेंट। ठीक है, अच्छी एक्टिंग करना इज एन अचीवमेंट, क्योंकि साड़ी पहनने तो जो चाची 420 ने भी हर एक फ्रेम में ही पहन रखी थी, तो ये नहीं अचीवमेंट होती। आप ये बोलो कि उस साड़ी पहन के क्या एक्टिंग कर दी, वो बहुत कमाल की है। और वो एक्टिंग ज़्यादा कमाल की थी कि वो सुकुमार ने उसको फ्रेम में या पर्पस बहुत अच्छा डाल दिया था। वो सब चीज़ें बातें थोड़ा गौर करने वाली होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अप्रिसिएशन दे, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी को दे दो। बट यहाँ पर आर्या 2 के अंदर अल्लू अर्जुन को ही अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। इसके री रिलीज में भी 3-4 दिन हो गए, और करीबन 5.5 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है। काफ़ी लव्ड मूवी है ये अल्लू अर्जुन की, और इंटरनेट पे भी काफ़ी धमाल मचाया हुआ था इसने। यूट्यूब के ऊपर भी इसके हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। देखो, अच्छी एक्टिंग करी है, और अच्छा एक ट्विस्ट है इसके अंदर जो आपको थोड़ा सरप्राइज करता है कैरेक्टर के बारे में। सिकंदर का है आज ही Day 10। इसका कुछ होगा क्या, कुछ वापसी आने की उम्मीद है, लॉसेस होंगे नहीं होंगे। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि 200 तो हो गए, कि प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे। देखो, लॉसेस तो हैं इसके लिए, और टू द ट्यून ऑफ कुछ भी कर लें, अगर मिनिमम गारंटीज भी रखी होगी, तो 80 से 100 करोड़ रुपए एट स्टेक हैं पेन स्टूडियोज के लिए, जिन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2.5 करोड़ कल किया था, आज 1.5 करोड़ किया है, तो 122 करोड़ जो है, 123.5 करोड़ है। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 203 करोड़ है। अब समझने वाली बात होती है, 123 हो तो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो 60 करोड़ रुपए आए। 60 करोड़ रुपीज आए, उस बेचारे ने तो 165 करोड़ रुपए लगा दिए, तो उसको तो 100 करोड़ का इंतजार है। ठीक है, अगर वो मिनिमम गारंटी कुछ हो भी तो वो 140 करोड़ से कम में क्या होगी। 140 करोड़ का भी अगर आप बोलो तो 70 करोड़ के आसपास, मतलब 140 भी होगा तो, और यहाँ पर अभी हम 70 तक ही पहुंचेंगे मुश्किल से, 70-75 तक, तो भी लॉस 25 + 40, 65 करोड़ रुपए का लॉस तो फिर भी हो जाएगा उसको, अगर मिनिमम गारंटीज भी एट स्टेक हैं तो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ही है ये। काफ़ी टाइम बाद सलमान खान ने कोई लॉस मेकिंग पिक्चर करी है, और फिर उसके बाद ही हैज मेट हिज फैंस ऑल्सो टू मेक सर्टन करेक्शंस। होपफुली ये गंगा राम एंड गंगा जमुना सरस्वती टाइप की मूवी वो ना करे, कोई ऐसा धमाकेदार नाम लेके आए जिससे तो पहले तो एक समा बन जाए, मतलब जो दबंगगिरी, जो दबंग नाम था ना, वो बिल्कुल सूट करता था उनके ऊपर। जो उनकी ओरिजिनल, जो उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी है, वो दबंगगिरी वाली है। तो वैसे ही उसको दबंग खान जब तक था वो लाइमलाइट में थे, जैसे ही ये भाई बना दिया, बहन बना दिया, उसके बाद जो है ना, वो मतलब सॉफ्टी बन गया वो। ठीक है, ये सॉफ्टी नहीं बनाना है, क्योंकि सॉफ्टी का कैरेक्टर ही नहीं है। तो सलमान खान की अथॉरिटी और जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ही इज़ नॉट भाई, और ही इज़ नॉट सलमान भाई, ये भाई भाई छोड़ दो। ही इज़ दबंग खान। तो दबंग खान जिस दिन हो जाएगा, तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको दबंग खान की नज़रिए से देखेगा। अब दबंग खान क्या करेगा इस सिचुएशन के अंदर, वो वैसे सोचेंगे। तो अगर भाई सोचेगा तो भाई तो फिर सबको बांट देगा कि भाई मेरे पास 2 शर्ट है तो एक तू ले जा। तो वैसा सोचेंगे तो फिर पिक्चर नहीं बनेगी ना, फिर तो दान पुण्य वाली बीइंग ह्यूमन बन जाएगी।
तो वैसा नहीं बनाने का है। तो आई होप यू गेट द जिस्ट, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को स्टाइलिश स्टार बोलते हो, आइकॉनिक बोलते हो, किसी को नेचुरल बोलते हो, किसी को ही मैन बोलते हो, सनी देओल को मान लो, इस तरीके से बोलते हो, तो वो पर्सनैलिटी को कैरी करने का एक बोझ हो जाता है किसी के ऊपर भी। और ये होता है, ये होना जरूरी होता है कि आप उसको ऑफ ट्रैक ना करें, तभी पिक्चरें चलती नहीं है, क्योंकि आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो। सलमान खान आंसू आएंगे लेकिन वो रोएगा नहीं, उसका आंसू टपक जाएगा लेकिन वो गिड़गिड़ाएगा नहीं, वो सिसकियां नहीं मारेगा। जो सिकंदर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल सीन बड़े अच्छे लगते हैं कि जब वो रो लेता है रश्मिका की याद के अंदर, लेकिन दबंग के अंदर भी वो रोता है, और दबंग के अंदर वो सिर्फ ऐसे करके झटका देता है, वो है दबंग, और वो है सलमान खान। ठीक है, बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। इफ यू न्यू टू द चैनल यार, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।